हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस पे। आज हम आपके लिए 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं और आज मेरा पहला क्लास है। इसी तरह से आगे भी वीडियो आते रहेगा, तो अगर अच्छा लगे वीडियो देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुआ था और ये हुआ था कहाँ से? तो मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहले नेता कौन थे? तो 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले पहले नेता थे मंगल पांडे। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए थे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल सत्ता के माने बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। इसी को कहा जाता है बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं। और मुगल शासक प्रथम मुगल शासक थे बाबर। बाबर थे प्रथम। प्रथम मुगल शासक कौन था पूछेगा तो बाबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता किस युद्ध से स्थापित किया था? तो अंग्रेजी कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता किस युद्ध से स्थापित किया था पूछ रहा है, तो हो जाएगा आंसर प्लासी के युद्ध से। अब यहाँ से क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन और पूछता है। प्लासी की युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी की युद्ध हुआ था 1757 और 1757 ठीक 100 वर्ष बाद हुआ था 1857 की क्रांति। पानीपत की युद्ध, तो पानीपत के जानते हैं कि पानीपत के 3 युद्ध हुआ है। पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ 1526 में, दूसरा युद्ध हुआ 1556 में और तीसरा युद्ध हुआ है 1761 में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे भी याद रखिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो सभी को इसमें शासक के जो गवर्नर जनरल है इसका समय याद रखना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के जो शासक गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो था, ये 1848 से 1856 तक। फिर लॉर्ड कर्जन रहा है 1899 से 1905 तक। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये मार्च 1947 से जून 1948 तक रहा है। और कैनिंग के बात किया जाए तो 1857 के विद्रोह के समय शासक कौन था? तो कैनिंग था और कैनिंग के शासनकाल है 1856 से 1862। तो 1857 के विद्रोह के समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड पोमास्टन था। कौन था? लॉर्ड पोमास्टन। और लॉर्ड पोमास्टन कौन पार्टी से था पूछता है, तो लिबरल पार्टी से। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से। अब आगे है जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड जो है ये प्रधानमंत्री था तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ है? तो प्रथम हुआ है 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 31 और तीसरा 32 में। क्लीमेंट एटली भी प्रधानमंत्री था। और क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री था कब? तो ये जब कैबिनेट मिशन भारत आया था।
पूछेगा कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय प्रधानमंत्री कौन था, तो क्लीमेट एटली। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, और 1857 के विद्रोह के समय प्रधानमंत्री कौन था, तो लॉर्ड पोमास्टन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संज्ञा दिया था कौन, तो बीडी सावरकर दिया था। और आरसी मजूमदार ने कहा था यह 1857 के विद्रोह के बारे में कि यह न तो स्वतंत्रता संग्राम था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था और न ही राष्ट्रीय आंदोलन। एस एन सेन जो है, एस एन सेन 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे। सरकारी इतिहासकार थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7 हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 8 पे। 8वां क्वेश्चन है, यह किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों के 1800, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, रुक जाइए। यह किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह किसने कहा था, तो यह कहा था जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले जो है, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले, इन्होंने कहा था पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। फिर टी.आर. होम्स ने कहा था यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच युद्ध था। और L.E.R. रीज ने कहा था धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किसने किया था। तो सैन्य नेतृत्व पूछ रहा है, तो सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां। कौन किया था, बख्त खां। दिल्ली से नेतृत्व कौन किया था पूछेगा तो हो जाएगा बहादुर शाह जफर, लेकिन सैन्य नेतृत्व कौन किया था, तो ये हो जाएगा बख्त खां। अवध तथा लखनऊ क्षेत्र से 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था। तो अवध तथा लखनऊ क्षेत्र से कौन किया था, तो ये रानी लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी से की थी। कहाँ से की थी, तो झांसी से। मौलवी अहमदुल्ला है, ये फतेहपुर से किया था, फतेहपुर। और अजीमुल्ला फैजाबाद से किया था, फैजाबाद से किया था। और ये अवध तथा लखनऊ क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो पीर अली बिहार से किया था, पटना से। लियाकत अली जो था ये इलाहाबाद से किया था, इलाहाबाद। कुंवर सिंह बिहार से कौन किया था 1857 के विद्रोह के नेतृत्व, कुंवर सिंह। और ठाकुर कौशल सिंह जो है ये किए थे राजस्थान से, राजस्थान। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। दिल्ली के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था। तो दिल्ली के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन दोनों को भेजा गया था। दिल्ली के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन दोनों को भेजा गया था, लेकिन निकलसन इस विद्रोह में, दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया था। और दबाया था कौन, तो दबाया था
हडसन। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को किसने दबाया था? तो हडसन ने दबाया था। हेनरी लॉरेंस और कैपबेल, हेनरी लॉरेंस और कैपबेल ये जो है ये लखनऊ के क्षेत्र में, लखनऊ के क्षेत्र में दबाने के लिए भेजा गया था। लेकिन यहाँ भी हेनरी लॉरेंस मारा गया था विद्रोह के दबाते हुए। और दबाया था कौन? तो दबाया था कैपबेल। और कैपबेल ही है जो कानपुर में 1857 के विद्रोह को कौन दबाया था? तो ये दबाया था कैपबेल। तो आंसर हो जाएगा कौन दिल्ली के क्षेत्र में दबाया था? तो हडसन दबाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? बिहार में 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह को विलियम टेलर एवं विसेंट अय्यर ने दबाया था। ह्यू रोज ने दबाया था कहाँ? तो ह्यू रोज ने दबाया था झांसी में। कर्नल नील ने दबाया था इलाहाबाद में, इलाहाबाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल को भारतीय इतिहास में और किस नाम से जाना जाता है? मनुकर्णिका, महकपरी। तो मनु और मनुकर्णिका के नाम से जाना जाता है लक्ष्मीबाई को। किसको जाना जाता है? लक्ष्मीबाई को। और ये बेगम हजरत महल को भारतीय इतिहास में महकपरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो महकपरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, नाना साहेब को और किस नाम से जाना जाता है? नाना साहब को जाना जाता है धोधू पंथ के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? धोधू पंथ के नाम से। रामचंद्र पांडुरंग ये किनके जाना जाता है? तो तात्या टोपे। तात्या टोपे को किस नाम से जाना जाता है? तो तात्या टोपे को जाना जाता है रामचंद्र पांडुरंग के नाम से। और 50 हजारी ये मौलवी अहमदुल्ला को कहा जाता है। 16वां क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन, 23 अप्रैल 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ वीर कुंवर सिंह का संघर्ष हुआ था? तो 23 अप्रैल 1858 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ वीर कुंवर सिंह का संघर्ष हुआ था? तो हो जाएगा ली ग्रांट के साथ। किसके साथ हुआ था? ली ग्रांट के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस गांव से हुई मानी जाती है? तो बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत देवघर के रोहनी गांव से हुआ था। कहाँ से हुआ था? देवघर के रोहनी गांव से। और भितिहरवा गांव से हुआ था 1917 में चंपारण सत्याग्रह, जो चंपारण के भितिहरवा गांव से हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा देवघर के रोहनी। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह नहीं राजा कहलाएगा? तो राजा कहलाएगा, तो ये कौन कहा था? तो कैनिंग कहा था।